हाय फ्रेंड्स। आज ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। एवोल्यूशन अगर आप देखें तो बेसिकली आपको जो मेजरली सब मेजर लोगों को जो याद रहता है वो एक है बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होता है लोगों ने। फिर लाइफ इवॉल्व कैसे हुई है अमीबा से लेके इंसान तक। आपने टेक्स्ट बुक में ये भी देखा होगा कि वो बंदर था पहले इंसान, फिर वो धीमे धीमे खड़ा होने लगा और चलने लगा और होमो सेपियन तक की उसकी जर्नी दिखाई जाती है और वो धीमे धीमे और बढ़िया बनता जा रहा है, स्मार्टर बनता जा रहा है और आगे की दुनिया में और स्मार्ट होता चला जाएगा। बेसिकली ये लोगों को याद रहता है, बट एक्चुअली देखा जाए तो एवोल्यूशन के हमारे 6 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ है हमारा, पहला जो पार्ट है हमारा वो है कॉस्मिक एवोल्यूशन। इट इज़ ओरिजिन ऑफ टाइम, स्पेस एंड मैटर। पहले एक समय था दुनिया में जब एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से कि कुछ भी नहीं था, ना तो जगह थी, ना तो कुछ चीज़ थी और ना समय था। तो जब ये बिग बैंग हुआ तो उससे आपका जगह आ गई, टाइम स्टार्ट हो गया और उसमें चीज़ें आ गई लाइक प्लैनेट्स और एलिमेंट्स और थिंग्स लाइक दैट। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड काइंड ऑफ एवोल्यूशन इज़ केमिकल एवोल्यूशन। हाइड्रोजन से और हायर एलिमेंट्स जो बने हैं बेसिकली लाइक दैट, लाइक हाइड्रोजन फ्यूज़ होके हीलियम बना जैसे सन में हम देखते हैं और उससे जाके सारे हायर एलिमेंट्स बने हुए हैं। अब ये हमारा सेकंड टाइम था। नाउ थर्ड है जो हमारा प्लानिटरी और यू कैन से प्लानिटरी एवोल्यूशन। बेसिकली इसमें प्लैनेट्स बने थे आपके, स्टार्स बनने लगे थे और प्लैनेट्स बनने लगे थे और सन अपने ऑर्बिट में आ गया था, अर्थ अपने ऑर्बिट में आ गए थे, सारे प्लैनेट्स आपस में घूमने लगे थे। दिस इज़ प्लानिटरी एवोल्यूशन। ना उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट जो एवोल्यूशन का है वो आपका है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मीनिंग आपकी लाइफ जो पहले कुछ नहीं था प्लैनेट पे, कहीं भी कुछ नहीं था और लाइफ आ गई, अमीबा स्टार्ट हो गया और लाइफ इवॉल्व होने लगी। ओरिजिन ऑफ लाइफ बेसिकली। ये हमारा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ना उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ विच इज़ मैक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन इज़ जहाँ आपका एक काइंड एनिमल है जो कि दूसरे काइंड में कन्वर्ट हुआ, एवोल्यूशन से इवॉल्व हुआ। फॉर एग्जांपल मछली थी और वो ज़मीन पे आई और बफेलो बन गई, मे बी वेल बन गई बफेलो, थिंग्स लाइक दैट। कहानी बताते हैं वो लोग कि खाना की कमी होने लगी तो वो समुंदर में जाके दूसरी प्रजाति के लोग समुंदर में शिकार करने लगे और धीमे धीमे उनके विंग्स बन गए, फिन बन गए और वो तैरने लगे उसमें। ये हमारा फिफ्थ काइंड है मैक्रो एवोल्यूशन। नाउ द सिक्स्थ काइंड इज माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन में बेसिकली इज चेंजेस विद इन अ काइंड। अगर मैं एक घोड़े को देखता हूँ तो घोड़े में आपको अलग प्रकार के घोड़े भी दिखते हैं। ज़ीब्रा दिखेगा, वो एक काइंड के एनिमल हैं, एक काइंड ऑफ एनिमल हैं और अलग अलग प्रकार के हैं। छोटे घोड़े भी होंगे, बड़े घोड़े भी होंगे। अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह के हिसाब से वो इवॉल्व हुए। ना मैं जो हूँ छठे वाले से एग्री करता हूँ, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है और सब ने ऑब्जर्व करा है एंड देयर इज़ अ प्रूफ फॉर इट। बट उसके पहले वाले 5 किसी ने नहीं देखे। किसी ने बिग बैंग नहीं देखा है, किसी ने एलिमेंट्स को फ्यूज़ होके हाइड्रोजन से यूरेनियम तक बनते हुए देखा है, किसी ने आपका लाइफ को आते हुए नहीं देखा है। एक लाइफ नहीं थी और वो हो गई। प्लानिटरी एवोल्यूशन किसी ने नहीं देखा है, प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में आए किसी ने होते हुए ये नहीं देखा है। मैक्रो एवोल्यूशन भी किसी ने नहीं देखा है कि एक इंसान या एक भी जानवर जो है दूसरे काइंड में बन गया हो अपने जब से हम लोग ने ऑब्जर्व करना चालू किया है। इन सब के जो पहले के 5 हैं दे हैव नो प्रूफ, इट्स जस्ट थ्योरी। ठीक है। नाउ इसमें से हम सबसे पहला वाला अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके आगे के जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जिसमें आपका कॉस्मिक एवोल्यूशन था। बिग बैंग थ्योरी अगर आप देखें तो उसमें आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे साइंस के कि मे बी एक एनर्जी थी या हाइड्रोजन था जो कि एक्सप्लोड हुआ, जो पूरी यूनिवर्स में फैल गया और उससे स्टार्स बने,
प्लैनेट्स बने और वो सब घूमते रहे एंड अपने ऑर्बिट में जाके सेटल हो गए। नाउ पहली चीज़, सो उसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उन्होंने चेंजेस कर रखे हैं। टाइम आई थिंक बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं उसमें, जो फेरी टेल लगता है मुझे। बट अगर उसमें जाके देखें उस टाइम में जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो वो कहते हैं कि एक कुछ भी हाइड्रोजन या एनर्जी जो भी था वो एक स्पिन कर रहा था। इट वॉज वेरी स्मॉल लाइक अ डॉट एंड इट वॉज स्पिनिंग एंड देन इट एक्सप्लोडेड। ठीक है, नाउ अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स की सिंपल सी लॉज को देखें, जैसे एंगुलर मोमेंटम की लॉ, मीनिंग लाइक अगर आप एक चीज़ को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसमें से अगर कोई भी चीज़ टूटेगी तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए जाएगी। नाउ अगर ये है तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें अपने प्लैनेट सिस्टम, प्लैनेट का जो हमारा सिस्टम है 8 प्लैनेट्स का, उसमें कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। आई मीन जुपिटर के जो मून्स हैं और 2-3 प्लैनेट अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर ये स्पिनिंग डायरेक्शन था और उसमें से चीज़ें टूटी तो दे हैव टू फॉलो द फिजिक्स लॉ, राइट, कि उन्हें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, बट ऐसा नहीं है। और अगर आप देखें गैलेक्सीज भी हैं ऐसी जो कि गलत डायरेक्शन में घूम रही हैं अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। नाउ किसी ने देखा है? नहीं देखा है। कोई साइंटिफिक एविडेंस है? नहीं है। इट्स जस्ट अ थ्योरी। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने कोई चीज़ देखी ही नहीं है, आपने यही नहीं देखा है कि कुछ आइडिया ही नहीं है आपको उस टाइम का कि क्या हो रहा होगा, कैसे आई हैं चीज़ें, दिस इज़ ऑल समथिंग दैट दे हैव बिलीव्ड इन। नाउ if I talk about creator, they will say I'm talking about religion. What is religion? Religion is something we believe in something was created. अगर आप मेरे से पूछेंगे where did creator come from, I don't know. अब मैं उनसे बोलूँगा where did matter came from, where time came from, where space came from, they have no idea. So दोनों का मीनिंग ये है, सारांश ये है कि दोनों एक ही चीज़ को कर रहे हैं फॉलो, दे आर बिलीविंग ऑन समथिंग। दोनों के पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। ओके, आई एग्री कि ठीक है, मेरा पॉइंट जो है क्रिएटर का वो थोड़ा रिलीजन की तरफ आ जाता है कि हाँ तुम गॉड की बात कर रहे हो, थिंग्स लाइक दैट। साइंस ऐसा नहीं मानती, बट साइंस प्रूवन तो होनी चाहिए। वो भी तो वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, वो भी उस पर बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, वी बिलीव इन दैट। ऐसा तो मैं भी बिलीव कर रहा हूँ कि गॉड ने या क्रिएटर ने इस धरती को बनाया है। देन हाउ इज़ इट माई रिलीजन एंड योर्स इज साइंस? सिंपल। सो दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ एवोल्यूशन जो हम लोगों ने बात करी है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट्स मैंने बताए एवोल्यूशन के, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ ये धीमे धीमे आपको पता लगेगा कि कैसे सब चीज़ें हम लोगों को पागल बनाया गया इतने समय से। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अपने क्वेश्चंस अगर जो हैं आपको, अगर आप देख रहे हैं, मेरा बेसिकली एम यही है कि आई कैन रीच आउट टू पीपल एंड टेल देम कि ये कितना इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड व्यू के लिए। अगर आप बिलीव करने लगे कि एवोल्यूशन सही है और आप बिलीव करने लगे कि देयर इज़ नो गॉड और देयर इज़ नो क्रिएटर, देन इट इज़ टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपकी भी जान जा सकती है और दूसरे की भी जान जा सकती है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, बिकॉज इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो चीज़ें सही नहीं रहती हैं। अगर आपको खाना चाहिए और भूख लग रही है एंड आप एवोल्यूशन फॉलो करते हैं, देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? इफ़ यू फॉलो दैट लॉ, kill the other person and take everything from there. So it is very dangerous thing to believe in. I would say कि ये एक religion है basically, जैसे मैंने आपको अभी explain किया। और ऐसा religion जो सिखाता है कि अपनी सोचो, सामने वाले के लिए बिल्कुल ना सोचो, उसे मारना है तो मार दो, हमें जीना चाहिए, which is not right. Even normal लोग जो भी नहीं भी जानते इन सब चीज़ों के लिए, they will agree to it. राइट?
सो नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, अपने क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करिए सो दैट आई कैन ट्राई टू आंसर देम, एंड देन वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।